हेलो एवरीवन, मैं सविता, लाइफ स्किल कोच एंड होपनोपन हीलर। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगी। जैसे ही अभी न्यू ईयर आने ही वाला है 2024, दिसंबर 31 को बहुतों ने अपना डायरी लेकर भी रेडी हैं कि कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिखेंगे। ठीक एक साल पहले भी सभी ने कुछ ऐसा ही न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी लिखे थे। कई ने लिखे थे जैसे कि मेरा इस साल में 4 to 5 किलो वेट मुझे कम करना है, और कईयों ने भी ये लिखे होंगे कि मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर भी इस साल हमें चाहिए, और कईयों ने भी ये भी लिखे होंगे कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम इस साल लेनी है। तो असल में आज देखेंगे तो उनमें से मे भी बहुत सारों ने उसको हासिल भी नहीं किए होंगे, और अगर थोड़ा गहराई को जाएंगे तो देखेंगे सिर्फ ये साल नहीं, मे भी वो 10 साल से सेम ही ड्रीम लिख रहे हैं, सेम ही गोल सेट कर रहे हैं और 31 दिसंबर को ही लिख रहे हैं, लेकिन उसका पूरा नहीं हो पा रहा है। मे भी 15 साल से, मे भी 30 साल से, मे भी 20 साल से, मे भी 2-3 साल से सेम ड्रीम लिख रहे हैं, सेम गोल सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पे हम कुछ आज नया गोल सेटिंग करने के लिए नहीं बात करेंगे। आज मैं बात करूंगी एक नया द न्यू यू इन दिस न्यू ईयर। ये बहुतों का भी न्यू ही लग रहा है ना? जी हाँ, ये बहुत ही नया है। द न्यू यू इन दिस न्यू ईयर। अगर हम थोड़ा गहराइयों से जाएंगे तो देखेंगे हमारे पास्ट में हम जितने भी गोल सेट किए थे, अगर वो पूरा नहीं हुआ था तो उसके पीछे हम खुद को देखेंगे, हम भी तो चेंज नहीं हुए हैं। 10-15 साल से अगर हमारा गोल पूरा नहीं हो पा रहा है, इसका ये डायरेक्ट मतलब है कि हम भी खुद 15-20 साल से खुद को भी परिवर्तन नहीं किए हैं, जिसके वजह से मेरा जो गोल है आज भी वहीं के वहीं पर है। तो यहाँ पे हम अगर उसका सलूशन की बात करेंगे तो हमें चेंज करनी है अपना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करते हैं? पहले तो हमें कुछ गोल सेट करते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो सभी का तो आंसर होगा एक्शन। यस, हमें अच्छी तरह से प्लानिंग करनी है, उसके ऊपर डेडिकेशन से हमें बहुत सारे एक्शन लेनी है। लेकिन क्या ये सही है? क्या हम अगर बहुत सारे एक्शंस भी लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से भी प्लानिंग कर लेते हैं, क्या हमारा गोल पूरा हो जाएगा? जी, ये भी बिल्कुल सच नहीं है। हमें खुद को पहले चेंज करने की जरूरत है। हमारा जो अभी का फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करने की जरूरत है। तो इसी 2025 से हम कुछ नया करते हैं। इसी 2025 को हम रिजोल्यूशंस लिखने से पहले कुछ खुद को चेंज करने के बारे में लिखते हैं। तो मेरा ये भी कहने का मतलब है हम रिजोल्यूशंस ही नहीं लिखते हैं, पहले लिखते हैं हम द न्यू यू इन दिस 2025 ईयर। क्या करें ऐसे जो हम खुद को पहले चेंज कर पाए? जैसे अभी मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रही थी। फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए पहले हमें हमारा फीलिंग्स को चेंज करने की जरूरत है। फीलिंग्स के बाद हमारा थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। थॉट्स के बाद कुछ बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। देन हमें एक्शन को करना है। तब जाके जब ये 4 चीज़ हम अलाइन करते हैं, तब जाके हमारा जो गोल सेट हम किए थे उसको हम सही तरह से पा सकते हैं। अभी जैसे कि मुझे एक जगह से दूसरे जगह को जाना है और बीच में जो रास्ता है उसमें बहुत सारे अवरोध है। कहीं पे कुछ गिरा है तो कहीं पे कुछ गिरा है, जिसको मुझे निकालना ही पहले जरूरत है। अगर मैं वो रास्ता को साफ नहीं करती हूँ तो मैं एक जगह से दूसरे जगह को नहीं जा पाऊंगी। इसी तरह हम अभी जो फ्रीक्वेंसी में है और हम चाहते हैं कि 2025 से हमें ये सारे जो गोल सेट हम किए हैं उनको हम हासिल करें, लेकिन हमारा रास्ता क्या है? देखिए, वहाँ पे पहुँचने के लिए जो रास्ता है
उसमें तो कई सारे अवरोध हैं। तो पहले हमें खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। खुद के अंदर में जो नेगेटिविटी है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। खुद को एक सही अपग्रेड करना है, अपग्रेडिंग द राइट फीलिंग्स, देन अपग्रेडिंग द राइट थॉट्स, देन अपग्रेडिंग द राइट बिलीव्स, देन अपग्रेडिंग द राइट एक्शन। तब जाके हम हमारा ड्रीम तक पहुंच सकते हैं। सो क्या है प्रोसेस जिससे हम हमारा फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं? जी, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, लाइफ स्किल को सीखते हैं, डेफिनेटली हम वहां तक पहुंच पाएंगे। सो पहले हम खुद को चेंज करते हैं। इस 31 दिसंबर को हम कुछ डिसाइड करते हैं, ऐसा क्या करें जो खुद को पहले चेंज करें, यानी हमारा फीलिंग्स को चेंज करें। सो एक असाइनमेंट में आप सबको भी देती हूँ, आप खुद भी आप देख सकते हैं कि आपके अंदर अभी क्या क्या नेगेटिव इमोशन है और क्या क्या पॉजिटिव इमोशन है, उसको आप फाइंड आउट कीजिए। सेकेंड थिंग, आप 2025 से ऐसा क्या इमोशन है जिसको आप फील करना चाहते हैं, उसको आप एक पेज ले लीजिए, उसके लेफ्ट साइड में आप लिखिए ऐसा क्या इमोशन है जिसको आप फील करना चाहते हैं, और राइट साइड में आप लिख सकते हैं ऐसा क्या इमोशन है जिसको आप बिल्कुल भी फील करना नहीं चाहते हैं। ये 2025 में एक एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ। सपोज मैं चाहती हूँ ये 2025 में मैं बहुत हैप्पी रहूँ, बहुत खुश मिजाज रहूँ। तो अगर मैं खुश मिजाज रहना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मैं इस 2025 में हैप्पी रहना चाहती हूँ, दैट टू अनकंडीशनली हैप्पी। चाहे मैं जो ड्रीम लिखी थी उसको मैं पूरा करूँ या ना करूँ, चाहे मुझे किससे कुछ उम्मीद है वो मेरा उम्मीद पूरा करे या ना करे, लेकिन मैं हैप्पी अनकंडीशनली रह सकती हूँ, ये लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग हम लिख सकते हैं, चाहे मेरा इस साल में जो इंक्रीमेंट, मेरा जॉब में जो इंक्रीमेंट होना है, या तो मेरा फिनेंशियल फ्रीडम में जो हासिल करना चाहती हूँ वो तक मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ या पा रही हूँ, तो उसके वजह से जो फीलिंग मुझे चाहिए, रिच फीलिंग, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो रिच फीलिंग। ऐसा ही आप और भी बहुत फीलिंग लिख सकते हो, सेटिस्फाई भी लिख सकते हो। चाहे आपके मन मुताबिक काम हो या ना हो, आप सेटिस्फाई हो, ये आप कुछ वांट टू फीलिंग है। आप कुछ मत सोचिए ये नहीं होगा तो मुझे ये फीलिंग नहीं मिलेगा, ये मत सोचिए, जस्ट आप लिखते रहिए क्या पॉजिटिव इमोशन है जिसको आप इस 2025 से आप हासिल करना चाहते हो, और ऐसा क्या इमोशन है जो आप बिल्कुल भी फील करना नहीं चाहते हो। जैसे कि आप डेस्परेट फील करना, एंग्जियसनेस फील करना, पुअर फीलिंग करना या सैड फीलिंग करना, आप चाहते नहीं हो तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हो डोंट वांट टू फील, उसके नीचे आप लिख सकते हो। सेकेंड, आप जो भी इमोशन लिखे हैं वहाँ पे कुछ कंडीशन मत डालिए। सपोज आपको ये 2025 में आपका जो सैलरी है आप चाहते हो 5 लाख, आपका 2 लाख से 5 लाख तक आ जाए, तो वहाँ पे आप कंडीशन मत डालिए जब तक ये मेरा सैलरी 2 लाख से 5 लाख नहीं पहुँच जाता है तब तक मैं खुश नहीं रहूँगी। ये एक आप ले सकते हो। आप अनकंडीशनली खुश रहने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, चाहे मेरा इनकम 2 लाख से 5 लाख पहुँचे या ना पहुँचे। आप सेकेंड एग्जाम्पल में लेती हूँ, जैसे कि अगर आप बोलते हैं कि मैं लवफुल फील करना चाहती हूँ, मुझे सब प्यार करे, मैं इस तरह से फील करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मेरा हस्बैंड ही मुझे अगर नहीं प्यार करता है या मेरा वाइफ मुझे नहीं प्यार करते हैं तो मैं लव फील नहीं करूँगी। ऐसा एक कंडीशन आप मत डालिए। आप यहाँ पे ये कंडीशन मत रखिए, अनकंडीशनल रखिए। आप पेरेंट्स से भी फील कर सकते हैं, आप बच्चों से भी फील कर सकते हैं, आप फ्रेंड से भी फील कर सकते हैं, खुद से भी फील कर सकते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस ये हमारा खुद का क्रिएशन है, लवफुल भी ये अपना खुद का क्रिएशन है। तो आप वहाँ पे कंडीशन मत डालिए जब तक ये लोग मुझे
लव नहीं करते हैं तो मुझे जो लवफुल का फीलिंग नहीं होगा। तो अगर आप कंडीशन हटा दीजिएगा तो देखिएगा आपको बहुत रिलैक्स लगेगा और आपको लगेगा आपके पास बहुत सारा प्यार है। कोई प्यार करे या ना करे, खुद को प्यार कीजिए, खुद को बहुत सारा लव दीजिए, सेल्फ लव दीजिए। तो ये कुछ कंडीशन से जब तक आप सही पार्टनर चूज नहीं करते हैं तब तक आप ये एंजॉयमेंट नहीं करेंगे। आप घर नहीं खरीदेंगे या कुछ आप डिसाइड किए होंगे वो नहीं करेंगे। ऐसा ही कुछ कंडीशन आप मत डालिए। सो देखिएगा आपका जो इमोशनल जो स्टेबिलिटी है, जो आपका इमोशनल हीलिंग है, वो खुद ही खुद हो जाएगा। सो वही तो है, वही इमोशनल वुंड तो है जो हमें हमारा जो गोल है वहां तक पहुंचने के लिए नहीं देता है। जब आप ये पाबंदी, ये कंडीशंस आप खुद से हटा देंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से आप पीसफुल रहेंगे, किस तरह से आप लवफुल रहेंगे, किस तरह से आप खुश रहेंगे, तब जाके आपको जो डेस्टिनेशन है, जो गोल है, वहां पे पहुंचने के लिए आपको सही राह मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पहले जो चेंज करनी है, हमारा फीलिंग्स को चेंज करनी है। डेफिनेटली हम फीलिंग्स चेंज करते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा और थॉट प्रोसेस से हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होगा और बिलीफ सिस्टम चेंज होगा तो डेफिनेटली हम एक प्रॉपर एक्शन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सपोज हम अभी अगर वुंड में है, कुछ फिजिकल वुंड है, तो क्या हम वहाँ पे 100% हमारा जो परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए? जी डेफिनेटली नहीं दे सकते। तो इसी तरह इमोशनल हीलिंग भी ज़रूरत है। अगर इमोशनल वुंड के साथ हम कुछ गोल सेटिंग करते हैं और कुछ डेस्टिनेशन को हम पहुंचना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हमें पहले उस इमोशनल वुंड को हील करने की बहुत ज़रूरत है। तब जाके हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ के पहुँचने के लिए हमें एक अच्छी रास्ता मिलेगा और एक अच्छा सा राह मिलेगा। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ आप सबसे, आपका ये जो 2025 ईयर है, इस पे आप 31 दिसंबर को ना तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिखें, बल्कि आप लिखें कैसे आप न्यू यू बनेंगे। इस 2025 को आप स्पेशल बनाएंगे विद द न्यू यू और आप पाएंगे कि आप में से जो चेंजेस हुआ है उसके वजह से आपका जो गोल था, काफ़ी सारा गोल आपका अभी चेंज हो रहा है। मेरा ये टॉपिक था द न्यू यू के बारे में। उम्मीद है आप सबको ये भी बहुत ही पसंद आया होगा और आप सब भी इसको ट्राई करेंगे। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। बाय।